ये ब्लैकआउट का मतलब क्या होता है, सायरन का मतलब क्या होता है, कैसे भागा जाए, कैसे छुपा जाए? पहले नहीं हुआ था ये, अच्छा। कोई मॉक ड्रिल नहीं हुई थी। अच्छा। ये ज़रूर लोगों को अंदाज़ा था कि हिंदुस्तान-पाकिस्तान की लड़ाई हो सकती है हम्म। और एकदम पाकिस्तान ने अटैक किया था उस दिन। हम्म। तो एकदम सायरन बजा और सायरन बजते ही एकदम सारी लाइट चली गई चारों तरफ, अच्छा। सबकी। हाँ, बिल्कुल, सरकार की तरफ से बंद कर दी गई और फिर पुलिस आ गई और फिर ये अनाउंस हुआ रेडियो पे कि अब यहाँ ब्लैकआउट कर दिया गया है हम्म। और सब अपनी लाइटें बंद रखेंगे। अच्छा। पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। तो वो जो पहला दिन था वो बड़ा दहशत का था, सब डरे हुए थे, किसी को नहीं पता था क्या करना है। और बाजार एकदम खाली हो गए थे सब, हम्म। सब अपने अपने घरों में चले गए और कोई लाइट, वो गाड़ी नहीं चली, कोई लाइट नहीं चली। उसके बाद धीरे धीरे ये तकरीबन 15 दिन तक रहा। हम्म। तो फिर लोगों को अंदाज़ा हो गया हमें क्या करना है और किस पाबंदी से रहना है। आप घर की लाइट नहीं जला सकते थे, बाहर की कोई लाइट नहीं जल सकती थी। पहले 5 घंटे के बाद जब लाइट जला सकते थे, वो भी मिनिमम कोई जलानी हो। और जो आपकी गाड़ियाँ चल रही थी उस पर हेडलाइट पे काला उन्होंने स्टिकर लगा दिया था, हम्म। या इतना लगा दिया था कि नीचे लाइट जाए ऊपर की तरफ ना जाए। हाँ। तो ये सारी चीज़ें उस समय हुई। अच्छा, तो उस समय सर कोई ऐसी मॉक ड्रिल कुछ नहीं था मतलब? अच्छा, आप उस वक्त कहाँ पर थे, कैसे आपको लगा कि ये क्या उस समय और आप लोगों हाँ, की बातचीत हुई होगी? हमारे पिताजी मेंबर थे उस समय कॉरपोरेशन के। हम्म। तो हमारे चारों तरफ हमेशा वहाँ जमघट्टा रहता था, लोग आते जाते रहते थे और हम गली में रहते थे। हम्म। तो जिस समय ये सब हुआ तो एकदम लोग आ गए थे घर पे और फिर ये हुआ कि किसको क्या करना चाहिए। सबको कहा लाइट मत जलाओ, बंद कर दो। तो मैं भी वहीं था, मैं तकरीबन 24 एक साल का हूँ। हम्म। लेकिन इससे पहले जो 1961 में जो लड़ाई हुई थी, हम्म। उसका पहले से अंदाज़ा था। अच्छा, 1961 चाइना के वाला भी साथ है? जो, अच्छा। हाँ, मैं था उस समय। अच्छा। तो चांदनी चौक में बंकर खुदे थे कि अगर कोई लड़ाई हो, ये तक अंदेशा था कि चीन दिल्ली तक ना आ जाए। हम्म। तो लोगों को कहा गया कि बम गिरे तो आप बंकर में छुप जाएं, ये करे वो करे। उस समय का भी मुझे अंदाज़ा है। लेकिन इस समय जब ये शुरू हुआ, ब्लैकआउट हुआ, किसी को नहीं पता था अच्छा, किसी को नहीं। ना। तो सर ये कितने दिन तक हालात रहे, फिर कैसे आप लोग खरीदारी और कैसे क्या चीज, क्या मतलब उस समय ये अनुभव था? 15 दिन तक रहे अच्छा। और फिर उसके बाद नहीं, दिन में ढील दी जाती थी हम्म। कि आप दिन, ब्लैकआउट का मतलब है कि रात को जो जहाज निकले उनको पता ना चले कि यहाँ शहर है। हम्म। पहले टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें आ गई। हम्म। तो ये था। वो अच्छा। लोग अगले दिन से, अब जैसे कर्फ्यू खुल जाता था, 2 घंटे के लिए खुल गया, सब्जी ले ली, ये ले लिया। और उसके बाद धीरे धीरे 15 दिन ये चला था तकरीबन, और 15 दिन लोग ब्लैकआउट में रहे थे। अच्छा सर, हॉस्पिटल स्वास्थ्य सेवाओं पर भी कुछ असर आप देखते थे उस दौरान? नहीं नहीं, वो सब चीज़ें चालू थी। अच्छा। वो चालू थी, उनमें कोई पाबंदी नहीं थी। पर ये ज़रूर था कि पुलिस परमिशन देती थी, पास बनता था। हाँ। अगर आपको किसी पेशेंट को ले जाना हो या कहीं इमरजेंसी हो तो पुलिस पास बना के देती थी। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो जेपी सर हैं, काफ़ी वरिष्ठ नेता भी हैं, दिल्ली के पुराने निवासी हैं। तो इनसे हमने समझने की कोशिश की कि आखिर ब्लैकआउट का क्या मतलब होता है, जो मॉक ड्रिल हो रही है उसकी तैयारियों का क्या असर पड़ेगा जब उस तरीके के हालात बनेंगे। तो ये एक अनुभवी शख्स से हमने आपको बातचीत सुनाई। दिल्ली से अरुण नेगी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।